चलिए आज मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स में सेक्टर के बारे में यानी क्षेत्र के बारे में। तो जैसा कि देखिए एक नंबर का क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिया जाता है कि बताइए भैया प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, टर्सरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सेकेंडरी का मतलब द्वितीय क्षेत्रक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। टर्सरी का मतलब तृतीय क्षेत्रक में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। इकोनॉमिक्स में यानी कि आपने देखा इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र। अब ये कहीं से हो इससे हमें क्या मतलब है, ज्यादातर क्वेश्चन की आपको एक नंबर में पूछा जाता है कि भैया ऑप्शन दिया रहेगा, बताना होगा कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है, कौन सा सेकेंडरी से, द्वितीयक से यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक से। तो चलिए आइए आज हम लोग समझते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहली बात, नाम से ही लग रहा होगा प्राथमिक, ये देखिए लिखा हुआ प्राथमिक क्षेत्रक, यानी कि प्राथमिक का मतलब क्या हो गया। प्राथमिक क्षेत्रक में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको कैसे दिमाग में रखना होगा हमको। तो प्राथमिक को अगर देख रहे होंगे तो प्राथमिक का क्या मतलब हो गया, इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, एक शब्द इसमें आ रहा है प्रा। पहले हिंदी में समझ लेते हैं फिर उसके बाद इंग्लिश में समझते हैं। ये शब्द ध्यान दीजिए प्रा। तो प्रा का क्या मतलब हुआ, प्रा का मतलब होता है प्राकृतिक। प्रा का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक। प्राकृतिक को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल। यानी कि प्राथमिक या प्राकृतिक यानी वो सारी चीजें या वो सारे संसाधन या रिसोर्सेज जो प्रकृति से हमें सीधे तौर पर मिले, डायरेक्ट तौर पर मिले, यानी उसे हम नहीं बनाए बल्कि हमें प्रकृति से सीधे तौर पर मिले, उसे हम कहेंगे प्राथमिक क्षेत्रक। फिर समझिएगा प्राथमिक में प्रा आ रहा है और प्रा का मतलब प्राकृतिक भी होता है और प्राकृतिक का मतलब प्रकृति, यानी वो सारे संसाधन, वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी चीजें जो प्रकृति से हमें सीधे तौर पर मिले, उसे हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक यानी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, इन विच वी गॉट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। जैसे अगर आज लाइक एग्जांपल बात करें कृषि यानी एग्रीकल्चर में आप देखेंगे ये किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि अनाज जितने भी होते हैं, धान चावल, धान गेहूं, ठीक है, ये सब हमें सीधे तौर पर प्रकृति से मिलता है। उसके बाद वानिकी यानी कि फॉरेस्ट वगैरह, जंगल वगैरह, पेड़ पौधे, ये सब हम नहीं बनाते हैं, ये प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं सीधे तौर पर। इस वजह से ये प्राथमिक यानी प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति से हमें सीधे तौर पर मिले। जैसे मछली, तो देखिए मछली का भी निर्माण हम नहीं करते, मछलियां मुझे प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, तो इसका मतलब ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। खनिज संसाधन, कोयला, हीरा, जितने भी चीजें, डायमंड वगैरह जो भी आप बोलते हो, तो ये सभी की सभी हमें प्रकृति से सीधे तौर पर मिलती हैं। हम लोग ये सब बना नहीं सकते, बल्कि क्या करते हैं, अगर बना भी सके तो आर्टिफिशियल होगा सारी चीज, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये सब प्रकृति है, करोड़ों करोड़ों वर्ष लगते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी मिनरल्स आएंगे, तो आई थिंक आपको प्राथमिक क्षेत्र क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में वो सारी वस्तुएं, वे सारे संसाधन जो प्रकृति से हमें सीधे तौर पे प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में देखिए क्या होता है, द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है, यहाँ पर निर्माण और विनिर्माण का काम किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या क्या काम किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर निर्माण और विनिर्माण यानी कि बात करें निर्माण का काम किया जाता है, किस हिसाब से, किसका काम किया जाता है, निर्माण, या विनिर्माण का काम किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग। तो कुल मिला के आपने देखा कि द्वितीय क्षेत्रक में क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी बात करें हम लोग, यहाँ पर एक किसान है, सपोज दैट, ये क्या है, सपोज दैट ये सपोज दैट एक किसान है, इस फार्मर ने क्या किया, व्हीट उगाया, एक फील्ड है यहाँ पे, इसमें कुछ पौधे उगाए, फील्ड। अब मान लीजिए इसने गेहूं उगाया, क्या उगाया, गेहूं। अब यहाँ पे क्या लगी है, फैक्ट्री। अब ये गेहूं से इस फैक्ट्री में जाएगा। अब ये फैक्ट्री क्या कर रही है, कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी, क्या बनाएगी, प्रोडक्ट। सपोज दैट इसने क्या बनाया, ओरियो बिस्किट, क्या बनाया, ओरियो बिस्किट बनाया। ओरियो बिस्किट अगर बनाया, आप ये देखिए किसान है, किसान ने गेहूं उगाया, उस गेहूं को कहाँ ले गया, गेहूं कहाँ गया, फैक्ट्री में गया। तो किसान ने जो गेहूं उगाया वो क्या बन गया, प्राइमरी सेक्टर बन गया। अब वो जो फैक्ट्री में लेके गया, फैक्ट्री में गेहूं का क्या हो जाएगा, निर्माण, गेहूं से कोई दूसरे उत्पाद का निर्माण होगा।
तो उसने सपोज दैट एक बिस्किट बना दिया। कौन सा बिस्किट बनाया? ओरियो बिस्किट। कौन सा बिस्किट बनाया? ओरियो। खाइएगा, बहुत अच्छा बिस्किट होता है ओरियो, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको पता चल गया ओरियो बिस्किट। कौन सा बिस्किट बनाया? ओरियो। बिस्किट तो बहुत होंगे बट मैं ओरियो की बात कर रहा हूं क्योंकि ओरियो बहुत ही अच्छा बिस्किट है, आप भी खा सकते हैं। तो अब गेहूं से क्या बन गया? ओरियो बिस्किट बना। अब इस ओरियो बिस्किट को तो बेचने के लिए जाना पड़ेगा ना कहीं पे, तो इसके लिए सपोज दैट ये क्या है? ये मॉल है। ये क्या है? मॉल है। अब इस मॉल में क्या कर दिया? इस बिस्किट को पहुंचा दिया। तो याद रखिए, अब ये देखिए, ये जो जगह हो गया ये हो गया टर्सरी, यानी कि सेवा क्षेत्र है, यहां से कंजम्पशन होगा, सभी लोग खरीद के लेके जाएंगे। तो देखिए इसी एग्जाम्पल में तीनों आ गए। गेहूं जो है उसको हमने निर्माण नहीं किया है, बल्कि ये प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त हुआ है। हमने किसका निर्माण किया है? हमने बिस्किट का निर्माण किया है, ओरियो बिस्किट का निर्माण किया है, फैक्ट्री के जरिए किया है। तो जो फैक्ट्री हो गई वो द्वितीय क्षेत्र की होगी, सेकेंडरी सेक्टर की हो गई, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, डी मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। मैन्युफैक्चरिंग जहां होता है तो डी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। तो वहां पे निर्माण और विनिर्माण का कार्य होगा, और फिर वहां से उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? मॉल वगैरह में जाएगा। तो वहां से क्या मिलेंगी? सेवाएं मिलेंगी, सबको बिस्किट खाने को मिलेगा, हम जैसे लोग भी बिस्किट खा सकते हैं। तो कहने का मतलब आपने देखा, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर में निर्माण का काम होता है। यानी जब हम किसी प्रोडक्ट को अपने आप बनाते हैं, जैसे कोई भी मिट्टी है, मिट्टी से हमने किसमें बदल दिया? उसको बर्तन में, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। लेकिन अगर वही चीज क्या करें? टर्सरी में करें, तो टर्सरी में क्या होता है? सेवा क्षेत्र होता है। यहां पर हम कोई चीज बनाते नहीं। जैसे एक ऑटो वाला है, अब ऑटो वाला क्या करता है? सेवा देता है, उसके बदले क्या करता है? कुछ पैसे, रुपए पैसे लेता है। ऑटो वाले ने अपना ऑटो तो नहीं बना रहा है, वो ऑटो नहीं बना रहा, वो ऑटो में आपको बैठा रहा है और फिर आपको बैठा के जो सेवा दिया, सर्विस दिया, उसके कुछ क्या कर रहा है? क्या लेता है? उसके बदले कुछ रुपए पैसे ले लेता है वो। तो कहने का मतलब क्या हो गया? उसने ऑटो नहीं बनाया, उसने सिर्फ एक जगह से सवारी उठा के दूसरी जगह पहुंचा दिया। और ये जो घटना होता है इसे बोलते सेवा क्षेत्र। दूध वाले ने दूध नहीं बनाया, उसने दूध लिया। अब दूध क्या हो गया? प्राथमिक सेक्टर का हो गया। और दूध लिया उसने, और दूध ले जाके क्या कर दिया? फैक्ट्री को दे दिया। फैक्ट्री ने उस दूध को दही बना दिया। अब ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया, और मक्खन बना दिया, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो दूध के, पनीर बना दिया, ये सब चीजें। अब फिर वो जाके सर्विसेज देगा, या दूध वाला इधर से उधर दूध पहुंचा रहा है, इसका मतलब वो सर्विस दे रहा है। तो उसे कहते हैं, दूध वाले ने कोई नया दूध अपना प्रोडक्ट तो बनाया नहीं है कि दूध का निर्माण कर दिया उसने। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया टर्सरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र आते हैं, जैसे टीचर्स। अब देखिए टीचर्स क्या करता है? अपने अंदर क्वालिटी रखता है, और फिर वो क्वालिटी के जरिए क्या करता है? दूसरों को वो शिक्षाएं प्रदान करता है, तो वो टर्सरी सेक्टर हो गया। ऐसे डॉक्टर हो गया। जितने भी सेवा क्षेत्र में आते हैं, जितने भी लोग सेवा क्षेत्र में आएंगे, जितने भी लोग कोई चीज का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बस वो निर्माण हुई चीजों की इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, या चीजों बनी बनाई चीजों को अपने अंदर रख रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरों को दे रहे हैं, उसे बोलते तृतीय क्षेत्र, यानी कि टर्सरी सेक्टर। पास में आ गया। तो प्राइमरी आपको क्लियर हो गया, सेकेंडरी आपको क्लियर हो गया, टर्सरी आपको क्लियर हो गया। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे।